तो स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम ऑनलाइन पर। आज अपनी राजस्थान जेके की सबसे बड़ी मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैराथन क्लास इसलिए कहूँगा क्योंकि जो आप मैराथन क्लास देखते हो 10 घंटे 5 घंटे 2 घंटे, उसमें आपको उतने परसेंट मिलते हैं जितने आपको इस मैराथन क्लास में उतने ही ज़्यादा परसेंट मिलेंगे, यानी कम समय में आपको अधिक परसेंट देखने को मिलेंगे। और 50% वो है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। प्रत्येक टॉपिक से पूरा राजस्थान का जीके, एक एक प्रत्येक हिस्ट्री हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सभी मैंने टॉपिक इसमें शामिल कर लिए हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मूसी महारानी की 80 खंभों से निर्मित छतरी अलवर में है। मूसी महारानी किस शासक की पत्नी थी? आपको पता चल गया होगा कि जो मूसी महारानी है उसकी जो छतरी है वो 80 खंभों से निर्मित है। और इसकी छतरी कहां पर है? ये अलवर में है। प्रश्न यहां पर यह पूछा गया है कि मूसी महारानी किस शासक की पत्नी थी। तो इसका यदि आपने राइट आंसर यहां पर ए दिया है बख्तावर सिंह, तो बिल्कुल राइट है। मूसी महारानी बख्तावर सिंह की पत्नी थी, ध्यान रखना। और इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, किस छतरी पर महाभारत और रामायण से संबंधित चित्र है? मैं बता दूं ये क्लास वनरक्षक और वनपाल ही नहीं बल्कि पटवारी, ग्राम सेवक, आगे आने वाला कोई भी राजस्थान का एग्जाम, चाहे हाईकोर्ट, डी ग्रुप हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कौन सी छतरी है जिस पर महाभारत और रामायण से संबंधित चित्र बने हुए हैं? राजस्थान की छतरियों पर हम विचार कर रहे हैं अभी। तो इसका राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की जो छतरी है उस पर महाभारत और रामायण से संबंधित चित्र बने हुए हैं। यह छतरी अलवर में है, ध्यान रखना। और 80 खंभों से निर्मित है। प्रसिद्ध 32 खंभों की छतरी निर्मित है। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर के किले में यह छतरी बनी हुई है। और ये 32 खंभों की छतरी है क्योंकि इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी क्यों? क्योंकि जो राजा हमीर थे वो इस छतरी में यहां पर बैठकर न्याय करते थे प्रजा का। नेक्स्ट, किस छतरी पर पशु पक्षियों के चित्र उत्कीर्ण है? पशु और पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। मैंने हाल ही में बताया आपको 84 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी? 84 खंभों की छतरी। कहां पर है साथियों? ये एक छतरी काफी प्रसिद्ध है और पूछी जाती है, बूंदी के अंदर है। पूछा जाता है 84 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? बूंदी में है। और इसमें पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किस छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है? मैंने हाल ही में आपको बताया है। इसका यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर खंभे दिए गए हैं, यानी 16 खंभों की छतरी नागौर में है, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, 80 खंभों की छतरी अलवर और 84 खंभों की छतरी बूंदी। आई होप आपको 4% यहाँ पर कवर हो गए। ध्यान रखना, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। 80 खंभों की छतरी अलवर, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर और 16 खंभों की छतरी नागौर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। राजा हमीर यहां बैठकर न्याय करते थे इस छतरी पर। राजस्थान में किस स्थान पर कुत्ते की छतरी निर्मित है? राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर कुत्तों की भी छतरियां बना दी गई। सरिस्का अलवर, पुष्कर, बलीचा गांव या कुकराज घाटी। इसका करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, कुकराज घाटी। कुकराज घाटी कहां पर है? ये रणथंभौर में, ये ध्यान रखना, सवाई माधोपुर। मामा भांजा की छतरी निर्मित है। मामा और भांजा दोनों की एक साथ में छतरी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या बाड़मेर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध 8 खंभों की छतरी स्थित है। महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध छतरी जो कि 8 खंभों की है वो कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड या बांडोली। कुंभलगढ़ में जो बादल महल है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का 1540 में जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बांडोली में, ध्यान रखना। कहां पर है? बांडोली। नेक्स्ट, लाछा गुजरी की छतरी कहां पर स्थित है? ये लाछा गुजरी वही है जिनकी गायों को छुड़ाने के लिए लोक देवता वीर तेजाजी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नागौर में है। लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है? नागौर में। और लाछा गुजरी कहां की थी? ये अजमेर जिले की थी, पनेर गांव की। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी स्थित है। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा जिसका नाम चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? रामप्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? जो प्रसिद्ध हाथी था? रामप्रसाद।
और इसका नाम अकबर ने पकड़कर क्या नाम कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। अकबर ने इसको पकड़ लिया था हल्दीघाटी युद्ध में। तो चेतक की छतरी, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बलीचा गांव में है। कहां पर है? बलीचा गांव। कहां पर है ये राजसमंद जिले में है। विश्व के दो बड़े चांदी के पात्र किस दुर्ग में रखे हुए हैं? विश्व के दो सबसे बड़े चांदी के पात्र ये सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। कहां पर? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहां पर है? जयपुर में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजस्थान के भाटी शासकों की छतरियां किस नाम से जानी जाती है? जैसलमेर के जो भाटी शासक है इनकी छतरियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बड़ा बाग की छतरियां। अकबर की छतरी निर्मित है। अकबर की छतरी डीग, भरतपुर, मंडोर, बलीचा गांव या बयाना। इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, बयाना, भरतपुर में। बयाना कहां पर है? भरतपुर। बयाना भरतपुर में अकबर की छतरी है। नेक्स्ट, आड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी किस शासक की है? आड़ की जो छतरियां हैं उसमें सबसे पुरानी छतरी राणा अमर सिंह प्रथम की है, ध्यान रखना, राणा अमर सिंह प्रथम। संत रैदास की छतरी निर्मित है। संत रैदास की छतरी गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण हेतु कविन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। नक्की झील, आना सागर, पिछोला या पुष्कर सरोवर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुष्कर सरोवर। नेक्स्ट, मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर स्थित है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, चावंड। मेवाड़ के जो उड़ना राजकुमार थे जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया, कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़, राजसमंद। निम्न में से कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य कला का नहीं है? मंडोर के देवल, गेटोर, जयपुर, सहेलियों की बाड़ी, फतेह गुम्बद। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। अब यहां पर थोड़ा टाइप चेंज कर दी हमने प्रश्नों की। राजस्थान का कौन सा प्रथम आदिवासी जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? राजस्थान का प्रथम आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या बारा। इसका करेक्ट आंसर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इसका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला। भील जनजाति द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहा जाता है? झूमिंग खेती, वालरा, दजिया या चिमाता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दजिया। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है राजस्थान में? भील, मीणा, सेरिया या ग्रासिया। इसका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, मीणा जनजाति। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और साक्षर जनजाति यही है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से एक नंबर पर हो गई कौन सी? मीणा। दो नंबर पर कौन सी हो गई? भील हो गई दो नंबर पर। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? कौन से जिले हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बीकानेर और नागौर जिला। कौन सा? बीकानेर और नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में दें। इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, बांसवाड़ा।
राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। भील जनजाति में पाल का मुखिया क्या कहलाता है? गेमती, पटेल, पंच या पालवी? भील जनजाति में पाल का मुखिया क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पालवी। कौन सा कथन गलत है? मीणा जनजाति जयपुर और दौसा में सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रास्य जनजाति उदयपुर और सिरोही में। शहरिया जनजाति बारा और कोटा में। डामोर जनजाति डूंगरपुर में। तो ये सभी इसके राइट है। कोई भी प्रश्न इसमें जो ऑप्शन है वो गलत नहीं दिया गया है, तो सभी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। राजस्थान की सबसे शांतिप्रिय व शर्मीली जनजाति कौन सी है? राजस्थान में सबसे शांतिप्रिय और शर्मीली जनजाति कौन सी मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शहरिया जनजाति। भगोरिया होली का संबंध किस जनजाति से है? भगोरिया होली का संबंध किस जनजाति से है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भील जनजाति। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भील। किस जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मां बाड़ी योजना संचालित की गई? तो महाबाड़ी योजना, इसका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, शहरिया जनजाति। राजस्थान की कौन सी जनजाति केसरिया नाथ जी के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलती है? कौन सी जनजाति है? इसका करेक्ट आंसर, यदि आपने डी दिया है भील, तो बिल्कुल राइट है। ग्यारस की रेवाड़ी मेला जिसमें सर्वाधिक डामोर जनजाति भाग लेती है आयोजित होता है। ग्यारस की रेवाड़ी मेला जिसमें डामोर जनजाति भाग लेती है, कहां पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर, यदि आपने बी दिया है डूंगरपुर, तो बिल्कुल राइट है। राजस्थान के किस जिले में ग्रास्य जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही या बारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न आपके लिए है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या जो 18 है, इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में दें। जो इसका राइट आंसर देगा उसका अगले वीडियो में नाम बोला जाएगा। अपंग व विकलांग भील अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? बाण माता, जोगणिया देवी, कोडिया माता या खोडिया देवी? इसका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, खोडियाल देवी की। किसकी पूजा करते हैं? खोडियाल देवी की। शहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे झोंपड़ीनुमा घर बनाती है उसे कहा जाता है? गोपना, टोपा, कोरवा या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है? कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुषों की भांति स्त्रियां भी आभूषण पहनती है? गडरिया, लोहार, कंजर, कालबेलिया या डामोर? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डामोर। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? किस जिले में है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, श्री गंगानगर। यहां पर अनुसूचित जनजातियां नहीं बल्कि जातियां पूछी गई है। शहरिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? कोतवाल, पंच, पालवी या गेमती? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर यहां पर शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल बोला जाता है। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? भील, शहरिया, मीणा या कंजर? इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, कंजर। जैसलमेर की लंगा जाति की पहचान है? लोक गायक के रूप में है। किसके रूप में है? लोक गायक के रूप में। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति है, उसके बाद में भील है,
और नंबर 3 पर कौन सी जनजाति आती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ग्रासिया। प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है? भील, सहरिया, मीणा या कंजर? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भील। डामोर जनजाति में पंचायत का मुखिया कहलाता है। पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है डामोर जनजाति में? मुखी, पंच, पालवी या पटेल? इसका राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, मुखी। सेरिया जनजाति की बस्ती को कहा जाता है? सहराना, ग्राम, पालवी या टापरा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सहराना। कथोड़ी जाति की महिलाएं जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे कहा जाता है? कच्चाबू, फड़का, जामशाही साड़ी या उपयोग सभी? कथोड़ी जाति की जो महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे फड़का बोला जाता है। नेक्स्ट, मीणा जनजाति में गांव के नेता को क्या कहा जाता है? पंच, पालवी, पटेल या गेमती? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटेल। नेक्स्ट, मीणा जनजाति में कोई पुरुष विवाहित महिला को भगाकर ले जाता है, उसे पंचायत द्वारा जो राशि वसूली जाती है उसे क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना, नातरा, दापा या झगड़ा राशि? इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, झगड़ा राशि। किस जनजाति में कुल देवता के रूप में टोटम जी को पवित्र माना जाता है? कंजर, मीणा, भील या सांसी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भील जनजाति। भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह, पुत्र जन्म उत्सव, त्योहार या तलाक? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तलाक है। हमारी भाषा में जिसे तलाक बोला जाता है उसमें भीलू के अंदर छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति वर्ग में राजस्थान का चौथा स्थान है। किस जनजाति में जो मृत व्यक्ति होता है उसके स्मारक पर बनी सफेद पत्थर की मूर्तियों को आगड़ कहा जाता है? मीणा, भील, सेरिया या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, भील। राजस्थान की वे जनजाति जो हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कंजर। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर, कोटा, उदयपुर या जयपुर संभाग? तो सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर संभाग में है। किस जनजाति द्वारा होली के अवसर पर गलियाकोट में गोबर के कंडू से होली खेली जाती है? गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में है। कौन सी जनजाति? इसका करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, भील। नेक्स्ट, राजस्थान की वह जनजाति जिसे मनरेगा में 200 दिन का रोजगार मिलता है। वैसे आपको पता है कि हमें यहाँ पर बाकी सब जातियों को 100 दिन का ही रोजगार मिलता है एक साल में, लेकिन इसको साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। कौन सी जनजाति? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कथोड़ी। राजस्थान की वे जनजाति जो मोर का मांस खाना पसंद करती है? कंजर, मीणा, सेरिया या ग्रासिया? हालांकि मोर को मारना या उसका मांस खाना बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन ये पुरानी परंपरा है, उसके अनुसार पर्सन डाले गए हैं, अभी इनमें चेंजिंग नहीं किया गया है किसी प्रकार से। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 का इसका ए हो जाएगा, कंजर जनजाति। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी भागों में वनों को काटकर स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसे कहा जाता है? चिमाता, दजिया, हारी भावरी या तलाक? इसका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, चिमाता। सेरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? नागौर, जयपुर, बारां या बांसवाड़ा? इसका करेक्ट आंसर यदि आपने सी दिया है बारां तो बिल्कुल राइट है। भीलू में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पंच, पालवी, पटेल या गेमती? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, भीलू के गांव का मुखिया। यह पूछा जाता है। नक्की झील में किस जनजाति द्वारा पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है? पूर्वजों की जो अस्थियां हैं उसको नक्की झील जो कि सिरोही में है वहां पर इसमें बहाई जाती है उनकी अस्थियों को। ग्रासिया, सेरिया या डामोर? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रासिया। जागीरदारी किल्लू का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है?
अब राजस्थान के दुर्ग आ चुके हैं आपके सामने। जागीरदारी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुचामण का किला या कुंभलगढ़ का किला? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कुचामन का किला, जो कि कहां पर है? कुचामन, नागौर जिले में है। ये महल नहीं, ये मानव महल नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग या महल के लिए कहा गया है? तारागढ़, बूंदी, जूनागढ़ या गागरोन? इसका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, बूंदी दुर्ग के बारे में यह कथन कहा गया है। राजस्थान के किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? तारागढ़, तिमनगढ़, मंडरायल या तारागढ़ दुर्ग? तारागढ़ दो, ये एक तारागढ़ बूंदी में है और एक तारागढ़ का किला अजमेर में है। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मंडरायल दुर्ग है। कौन सा है? मंडरायल दुर्ग। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं? रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का किला या कुंभलगढ़ का किला? जो 4 घुड़सवार यानी सबसे चौड़ी जो दीवार है वो किस दुर्ग की है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये किस जिले में है कुंभलगढ़ का दुर्ग? तो ये राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट, सुवर्णगिरी व सवर्णगिरी दुर्ग है। देखो, सुवर्णगिरी और सवर्णगिरी कौन से? सुवर्णगिरी तो हो गया जालोर का दुर्ग और सवर्णगिरी हो गया जैसलमेर का दुर्ग। इसका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले हैं नग्गे हैं जबकि यह बख्तरबंद किला है? रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन का किला या कुंभलगढ़ का किला? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रणथंभौर का किला। ऐसा क्यों कहा गया साथियों? क्योंकि जो ये यहाँ पर जो रणथंभौर का किला है इस सवाई माधोपुर जिले में है। इसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ तक पहुंचना इतना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता है। चारों तरफ से सुरक्षित है ये। राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों हुआ? आपको पता है कि जो पुराने अपने राजा महाराजा है वो उनके जो आपके किले और महल आप देखोगे तो वो कहाँ पर है? पहाड़ों पर बनाए गए हैं। इसका कारण क्या है? राजपूत बर्बर थे, प्रकृति प्रेमी थे, वे नगर जीवन से गणना करते थे इसलिए नगरों से दूर रहते थे, वे वहां से शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, ऊंचे किले पर वो रहते थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि वहां चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुचामण का किला या कुंभलगढ़ का किला? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जैसलमेर का किला। वहां चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, यानी कि जैसलमेर का किला इसके चारों तरफ रेत के दौरे हैं, आपको पता होगा। तो वहां पर जो मिट्टी है जैसलमेर की दौरों के अंदर, वहां पर जाना इतना आसान नहीं होता है। जिसके पैर मजबूत होते हैं वही रेत में चल पाता है। वे दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसा कि लिविंग फोर्ट यानी बहुत ज्यादा व्यक्ति वहां पर आसानी से रह सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा किला आता है? तो वो सोनार का किला है। कौन सा किला है? सोनार का किला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ ने किस दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी? तारागढ़, जालोर, मेहरानगढ़ या गागरोन दुर्ग? इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, गागरोन दुर्ग, जो कहां पर है? झालावाड़ में है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर किस दुर्ग में हुआ? यानी आपने अग्निजोर सुना होगा, लेकिन यहां पर महिलाएं वो जल के अंदर कूद गई थी। रणथंभौर, तिमनगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। यहां पर कब हुआ था? साका 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को किस दुर्ग में कैद रखा था? जूनागढ़, कांकनवाड़ी, सुदर्शनगढ़ या कुंभलगढ़ का किला? इसका राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, कांकनवाड़ी का किला। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में यहां पर किन किन राजस्थान के दुर्गों को शामिल किया है? इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, मैं कई बार बता भी चुका हूं आपको। चीकू, गाजर, आम, बहुत पुरानी ट्रिक बनाई हुई है। आम से यहाँ पर आमेर का किला हो गया जो जयपुर में है। गा से गागरोन हो गया, जैसे जैसलमेर का हो गया, रे से रणथंभौर का हो गया, और चे से चित्तौड़गढ़ का हो गया, कूस से कुंभलगढ़ का किला हो गया। तो इनमें से कौन सा हो गया? इसमें से हो गया मांडलगढ़ का किला। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बाकी ये तीनों इसमें शामिल है।
मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है? जैसलमेर का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, भटनेर का किला या चित्तौड़गढ़ का किला? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, भटनेर का किला, जो कि कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर या कुंभलगढ़? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रणथंभौर का किला। इसका जो प्रवेश द्वार है उसको नौलखा प्रवेश द्वार बोला जाता है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है? सोनारगढ़ दुर्ग, जालौर, मेहरानगढ़ या गागरोन? इसका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, सोनारगढ़ का किला, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है, क्योंकि ये रेत के दोरों में बना हुआ है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जूनागढ़ का किला बीकानेर में, लोहागढ़ जैसलमेर, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोहागढ़ किला जैसलमेर, क्योंकि जो लोहागढ़ का किला है वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं? इसका राइट तारागढ़, भटनेर, रणथंभौर या कोमलगढ़? इसका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। और तारागढ़ का ये किला और कहाँ पर है? बूंदी में भी है। और इस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? वो हुए भटनेर के किले पर। राजस्थान के किस दुर्ग में औरंगजेब एक दिन के लिए रुका था? जूनागढ़, खिंवसर दुर्ग, सुदर्शनगढ़ या कुंभलगढ़ का किला? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खिंवसर दुर्ग। राजस्थान के किस दुर्ग को मिट्टी का किला भी कहा जाता है? लोहागढ़, जालोर, भटनेर या चित्तौड़गढ़? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लोहागढ़ का किला, जो कहाँ पर है? भरतपुर में है। अंग्रेजों ने बहुत सारा यहाँ पर प्रयास किया था, लेकिन इस दुर्ग को अंग्रेज जीत नहीं पाए थे। तो ये कुछ प्रश्न थे आज की क्लास में। मैंने बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा, यानी से 100 प्लस आपको प्रश्न इस क्लास में कवर करवाए। इस छोटी सी क्लास के अंदर यदि एक बार में मैंने जल्दी करवा दिया है, आपके यदि याद नहीं रख पाए हो तो दूसरी बार और देख लेना इस वीडियोज़ को, चैनल पर ही पड़ा रहेगा अपने। ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अपनी वन रक्षक, पटवार, ग्राम सेवक के लिए राजस्थान जीके की स्पेशल क्लासेस चल रही है, रीजनिंग भी चल रही है अपने दूसरे चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें और देखें और इसका लाभ उठाएं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है जैसे पेपर आ रहे थे अपने 150 में से 140-42 प्रश्न पढ़ रहे थे प्रत्येक पेपर में। नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जिसने इस क्लास को पूरा देखा है, जिस भी व्यक्ति ने, वो नीचे कमेंट जरूर करे, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ। जिसने पूरा देखा है वही कमेंट करेगा। देखते हैं किसने इस क्लास को पूरा देखा है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।